हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग मेथड्स पढ़ रहे होंगे और ये कोर जावा का हमारा लास्ट कंसेप्ट है। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसके आने वाले वीडियोस में। ओके, सो हम लोग सबसे पहले मेथड्स होती क्या है वो चीज समझने की कोशिश करते हैं। सो एक एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है, वो कॉलेज स्टूडेंट है और उसको रोज सुबह 9 बजे कॉलेज जाना होता है। सो वो क्या करता है कि बेसिकली रोज सुबह 8 बजे की एक बस ट्रेन पकड़ता है और उस ट्रेन की मदद से वो कॉलेज पहुंच जाता है और उसको एग्जैक्ट टाइम पे वो 9 बजे जो है वो कॉलेज इसकी मदद से पहुंच जाता है। और कॉलेज से उसको छूटने का टाइम, निकलने का टाइम बेसिकली वो 4 बजे का है और वो 4 बजे कॉलेज से निकलता है और 5 बजे घर पहुंच जाता है। अब यहाँ पे दो चीज क्लियर है कि मैं रोज सुबह 8 बजे निकलूंगा और मैं कॉलेज पहुंच जाऊंगा और मैं आने के टाइम पे भी सेम 4 बजे कॉलेज से निकलूंगा और मैं 5 बजे जो है वो मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। सो मेरे को ये चीजें काफी ज्यादा क्लियरली पता है। अभी ये चीजें मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ ये आगे आप लोगों को समझ में आएगा, बट फॉर नाउ लेट्स से कि ये मेरा एक रूटीन है और मैं रोज इस रूटीन को फॉलो करता हूँ। सो बेसिकली ये जो रूटीन है वही मेरी मेथड है। मेथड्स क्या होती है? मेथड जो है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होती है जिसको आप रिपीट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, कभी आप लोगों को कुछ चीज चाहिए हो, जैसे कि जब भी आपको कॉलेज जाना हो तो आप लोग क्या करोगे, रोज एक ट्रेन पकड़ोगे जो कि 8 बजे वाली होगी और उसके थ्रू आप 9 बजे कॉलेज पहुंच जाओगे। कॉलेज से आप 4 बजे निकलोगे और ट्रेन पकड़ोगे, 5 बजे आप घर पहुंच जाओगे। तो ये आपका जो शेड्यूल है ये चेंज नहीं हो रहा, ये रिपीटेटिवली एक ही चीज कर रहा है। तो इसी चीज को हम लोग मेथड बोलते हैं। हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम लोग रिपीटेटिवली करते हैं। ओके, सो अब हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि मेथड होती क्या है। मेथड कुछ नहीं होती, वो एक रिपीटेटिव टास्क होता है। फॉर एग्जांपल, इसको अगर हम लोग प्रोग्रामेटिक लैंग्वेज में बोलेंगे तो किस तरीके से बोलेंगे? मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट गेट्स एग्जीक्यूटेड व्हेनेवर इट गेट कॉल्स। बेसिकली जब भी हमें कॉलेज जाना है तो हम लोग कॉलेज मेथड का कॉल करेंगे और हम लोग ट्रेन को पकड़ के हम लोग कॉलेज पे चले जाएंगे। हम लोग उसके अंदर में क्या पास करेंगे, हमें जाना है तो जाने के लिए हम लोग जो है वो 8 बजे निकलेंगे और हम लोग 9 बजे पहुंच जाएंगे। नाउ इसी चीज को हम लोग कोड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो मैं क्या कहता हूँ कि मेरे को दो नंबर्स को ऐड करना है। लेट्स से मेरे को ये चीज करनी है। ओके, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे को दो नंबर्स को ऐड करना है, तो ऐड नंबर्स लिख देंगे हम लोग। और मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं पैरामीटर पास करूंगा। अब मेरे को दो नंबर्स को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल, मेरे को यहाँ पे कॉलेज जाना था तो मैं ट्रेन को पास करता था कि मैं ट्रेन के थ्रू जाऊंगा। ओके, सो जब भी मैं ऐड नंबर्स को करूंगा तो यहाँ पे मैं दो चीजें पास करूंगा क्योंकि मेरे को दो नंबर्स को ऐड करना होगा। ओके, सो इंटीजर ए एंड इंटीजर बी, दो नंबर्स मैंने इसके अंदर पास कर दिए और मैं कर्ली ब्रैकेट करके लिख दूंगा। अब ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि हमेशा हम लोग जो कोड लिख रहे थे हमारा अभी तक, वो हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे। ओके, सो जब भी आप मेथड डिक्लेयर करते हो तो आप कोई मेथड को जो है वो क्लास के अंदर में यहाँ पे बाहर की तरफ करते हो। आप लोग ये मेथड मेन के अंदर में नहीं लिखते उस चीज को। ओके, और एक मर्तबा हमने यहाँ पे मेथड डिफाइन कर दी। अब मेथड क्या कर रही होगी, हम लोगों को करना क्या है कि इन दोनों नंबर्स का एडिशन करना है। तो हम लोगों को क्या करना है, a प्लस बी करना है। राइट, अब a प्लस बी तो हमने कर दिया, लेकिन इसको हम लोगों को रिटर्न भी करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से इस चीज को कॉल करता हूँ तो मेरे को एक आंसर में एक्सपेक्ट करूंगा। अगर कोई इंसान आपको दो नंबर दे रहा है, लेट्स से मैंने आपको कहा कि 3+2 कितना होता है। अब जैसे ही मैंने आपको कहा कि 3+2 कितना होता है, आप मुझे एक आंसर दोगे विच विल बी 5। ओके, सो आप लोगों की मेथड भी एक आंसर देगी और वो आंसर क्या होगा। सो बेसिकली आप लोग को बताना पड़ता है प्रोग्राम को कि आंसर क्या देने वाला है, क्या चीज आप रिटर्न करने वाले हो। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंटीजर और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिटर्न a प्लस बी। अब यहाँ पे होगा क्या कि बेसिकली जब भी मैं इस मेथड को कॉल करूंगा, ये मेथड के अंदर में मैं दो पैरामीटर पास करूंगा। जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि 3+2 को कैलकुलेट करके बताओ मुझे, सो उसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ऐड नंबर और उसके अंदर मैं पास करूंगा, क्या चीज पास करूंगा, यहाँ पे मुझे पैरामीटर्स दिखा रहे ए एंड बी। सो मैं कहता हूँ 3 and 2। ओके, और मैं इसको सेमीकोलन कर देता हूँ। अब ये जो कुछ भी आएगा रिजल्ट, इसको मेरे को स्टोर करना होगा। ओके, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम लोगों को एक एरर आ रही है। अब ये एरर क्या है, तो जावा के अंदर में जब भी कोई एक स्टैटिक मेथड के अंदर में से आप दूसरी मेथड को कॉल करते हो तो उस मेथड को भी स्टैटिक होना जरूरी है। स्टैटिक क्या होता है वो चीज हम लोग अगले वीडियो में समझ रहे होंगे, बट फिलहाल आप लोग इतना समझ लो कि अगर कोई स्टैटिक मेथड से आप दूसरी मेथड को कॉल करते हो तो उस मेथड को स्टैटिक होना जरूरी है। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो एक मेथड को कॉल कर दिया, लेकिन ये मेथड हम लोगों को कुछ रिटर्न कर दिया विच इज इंटीजर। राइट, तो हम लोगों को इसको स्टोर करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंटीजर आंसर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे और उसके अंदर में हम लोग इसको स्टोर कर देंगे। और इसी चीज को अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो मैं इस चीज को प्रिंट भी कर सकता हूँ, एस आउट, और मैं लिख दूंगा आंसर। और जैसे ही मैं इस मेथड को रन करता हूँ हमारे पास आउटपुट में 5 आ जाएगा। राइट, अब इसकी जगह पे मैं एक और चीज कर सकता हूँ। लेट्स से मेरे को 3+2 नहीं करना, मेरे को करना है 8 प्लस लेट्स से 2। ओके, सो इस केसेस के अंदर में मैं सिर्फ पैरामीटर्स को चेंज करूंगा और मेरी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब इसी तरीके का मेरे को एक और फंक्शन चाहिए जहां पे मेरे को माइनस करना है।
सो मैं यहाँ पे बार बार कोड नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा, इसी चीज को कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसका नेम जो है वो चेंज कर दूंगा, ऐड नंबर से सबट्रैक्ट नंबर कर दूंगा, लेट्स से सबट्रैक्ट नंबर, एंड यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे। अब एक और चीज ध्यान में रखने वाली बात ये है कि आप लोग दो मेथड का नाम सेम नहीं रख सकते हो। ओके, नाउ मैं यहाँ पे दूसरा एक जो है वो वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, जिसके अंदर में हम लोग ऐड नंबर की जगह पे हम लोग सबट्रैक्ट कर रहे होंगे इस मरतबा। ओके, सो सब नंबर, और यहाँ पे हम लोग जो है वो आंसर 1 लिख देते हैं इसको, लेट्स से। ओके, और यहाँ पे मैंने टाइपो मिस्टेक कर दी थी एक छोटी सी, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, बट खैर अब सारी चीजें ठीक है। ओके, तो अगर अब मैं इस चीज को रन करता हूँ और लेट्स से कि ये हमारा आंसर 1 है, और जैसे ही मैं इस चीज को रन करता हूँ मेरे पास आउटपुट में जो है वो दो वैल्यूज आ जाएगी, जिसके अंदर में एक से माइनस हो रहा होगा और एक से प्लस हो रहा होगा। ओके, सो अब मेरे को जब भी प्लस करना हो तो मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, अपने कोड के अंदर में इस चीज को कॉल कर ले सकता हूँ। अब इसी की जगह पे मेरे को कुछ और चीजें भी करनी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक और मेथड क्रिएट करता हूँ जिसको मैं जो रिटर्न करेगी मुझे वॉइड। अब वॉइड क्यों? सो इस चीज को आप लोग समझो कि जब भी जावा के अंदर में आप कुछ रिटर्न करते हो, अब जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। मैं आप लोगों को कोई ऐसा सवाल पूछ लूं जिसका आपके पास जवाब नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप चुप रहोगे, राइट? तो कुछ आप लोगों के ऐसे भी फंक्शन होते हैं जिसके अंदर में आप लोगों को रिटर्न टाइप एक्सपेक्टेड नहीं होती है। आप लोग एक बंदे को कह देते हो कि प्लीज आप टीवी बंद कर दो, और आप वहां से चले गए। ओके, सो वो टीवी बंद करके जवाब नहीं देगा। अब आप लोगों को जब भी जवाब का एक्सपेक्टेशन नहीं होती है तभी आप उस मेथड को वॉइड बनाते हो। वॉइड मतलब वो आप लोगों को कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वो कोई आपको जवाब नहीं देगा। सो बेसिकली मैंने एक वॉइड मेथड क्रिएट किया और मैं इसको कहता हूँ प्रिंट नंबर्स। ओके, और मैं इसके अंदर में जो है वो बेसिकली एक इंटीजर नाम का एक ए वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। अब इन वेरिएबल्स का नाम कुछ भी हो सकता है। लेट्स से कि मैं इसका नाम आई रख देता हूँ, या फिर बाद में इसका नाम नम रख देता हूँ, मैं कुछ भी रख सकता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक फॉर लूप लिखूंगा और उसके अंदर मैं बेसिकली जो है वो नंबर को पास कर दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एस आउट कर दूंगा इस नंबर को, और लेट्स से कि मैं आई को प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, नाउ इस मेथड को हम लोग यहाँ पे कॉल कर देते हैं। लेट्स से कि हमारी मेथड का नाम क्या था, सो प्रिंट नंबर था, प्रिंट नंबर, और उसके अंदर में मैं पास कर देता हूँ 5, या फिर बाद में हम लोग पास कर देते हैं 8। ओके, जो कुछ भी आपको पास करना आप कर सकते हो। और जैसे ही मैं इस चीज को रन करूंगा तो बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पे मेरी एक लूप चल जाएगी जिसके अंदर में मेरे पास नंबर्स आ जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, ओके 10 6 7। ओके, और यहाँ पे फिर हमारे पास 10 and 6 आया। 10 and 6 क्या है, इन दोनों चीजों के आंसर है। सो इस चीज को हम लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इस लाइन को उठा लेते हैं, कट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो है वो कुछ डिक्लेयर कर देते हैं। लेट्स से कि अब अगर हम लोग इस फंक्शन को रन करते हैं तो बेसिकली हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरीके का आ रहा है, सम इज 10, देन सब्ट्रैक्शन इज 6, एंड फिर बाद में हमारी जो है वो ये मेथड कॉल हो रही है जिसके अंदर में हम लोग जो है वो नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं। अब इस मेथड को मैं चाहे जितनी मरतबा पास प्रिंट कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो इसकी जगह पे यहाँ पे मुझे नंबर नहीं प्रिंट करना, और लेट्स से कि मेरे को कुछ टास्क दिया गया है जिसके अंदर में मुझे कुछ प्रिंट करना है। ओके, सो लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मुझे प्रिंट करना है इंटीजर नंबर, मेरे को प्रिंट करना है कुछ नंबर ऑफ रिपीटेशन। ओके, सो रिपीटेशन, और मेरे को एक स्ट्रिंग दी गई हो जिसको मेरे को प्रिंट करना है। ओके, सो स्ट्रिंग प्रिंट। ओके, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि रिपीटेशन को लिख देता हूँ, और इसके अंदर में मेरे को आई टाइम्स मेरे को क्या करना है, वैल्यू को प्रिंट करनी है, और मेरे को कहा गया है कि हेलो वर्ड को जो है मुझे प्रिंट करना है। सो मैं क्या करूंगा कि मेरे को 5 मरतबा कहा गया है कि हेलो वर्ड को प्रिंट करो, तो मैं इसके अंदर में 2 पैरामीटर पास कर दूंगा। पहला मेरा पैरामीटर होगा वो होगा रिपीटेशन, कि मेरे को कितनी मरतबा चीज को प्रिंट करनी है और क्या चीज को प्रिंट करनी है। और अब जब मैं इस चीज को रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, 5 टाइम्स मेरे को हेलो प्रिंट हुआ मिलेगा। ओके, और अगर मुझे फिर से कहा गया कि अब मेरे को जो है वो कुछ नाम प्रिंट करना है, लेट्स से कि मेरे को मेरा नाम प्रिंट करना है, या फिर मेरे को प्रिंट करना है सब्सक्राइब करो। ओके, सो जब मैं इस चीज को रन करूंगा तो मेरे पास 5 मरतबा सब्सक्राइब प्रिंट होकर आ जाएगा, हेलो भी प्रिंट होगा, सब्सक्राइब भी प्रिंट होगा। अब जब भी मुझे इस चीज को प्रिंट करना है, लेट्स से 5 मरतबा कुछ चीज को प्रिंट करना है, तो हम लोग प्रिंट कर सकते हैं।
अब ये चीज़ हमें काम कब आती है, जब भी आप लोग एक एप्लीकेशन बना रहे हो जिसके अंदर में आप लोगों को बार-बार ऑथेंटिकेशन करना होता है यूज़र का। तो बेसिकली आप उस टाइम पे क्या करते हो, आप लोग जो है वो एक फंक्शन बना लेते हो जिसके अंदर में आप लोग जो है वो यूज़र को ऑथेंटिकेट करते हो। इसी तरीके से बहुत सारे फंक्शंस जो है वो हम लोग आने वाले कोड्स में बना रहे होंगे। आई होप कि आप लोगों के दिमाग में जो मेथड्स का फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग ईज़िली मेथड्स बना पा रहे होंगे और अगले वाली वीडियो से हम लोग जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, और अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।